कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी में विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष का हंगामा, बाढ़ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 2024-25 का पहला दिन, अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। बजट का आकार 25,000 करोड़। हरदोई में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने, बिजली के खुले तार की चपेट में आए 8 कांवड़िया झुलसे, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया, नेता प्रतिपक्ष के चुने जाने को लेकर पोस्ट, संविधान बचाने की आड़ में पीडीए को गुमराह किया गया। सांसद अफजाल अंसारी के मामले में फैसला आज, इलाहाबाद हाईकोर्ट अफजाल की अपील पर आज फैसला देगा। अगले 48 घंटे अच्छी बारिश की संभावना नहीं, हवा की दिशा में हो रहा बदलाव, भटक रहे मॉनसूनी बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है और इस बीच नाराजगी यानी कि प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से कल हंगामा हुआ था और उसी को लेकर ये नाराजगी, जो छात्र हैं वो फिलहाल छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरकर अब अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। भारी तादाद में ये छात्र छात्राएं आप देख पा रहे हैं, जो फिलहाल नाराजगी इस पूरे हंगामे को लेकर, जिस तरीके से ये पूरा हंगामा बरपा और इसी को लेकर ये नाराजगी है। तीन बच्चों की मौत को लेकर ये नाराजगी है। थोड़ी देर पहले कैंडल मार्च भी निकाला गया और नाराजगी इस बात को लेकर कि जिस तरीके से ये कोचिंग सेंटर चल रहा था बेसमेंट में और पानी भर जाने की वजह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, इसी को लेकर ये छात्र छात्राओं का हंगामा सामने आ रहा है। और इसी बीच दिल्ली से खबर बता दें, कोचिंग हादसे को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से 3 छात्रों की मौत हुई है और 3 छात्रों की मौत से गुस्साए अब बीजेपी कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। ये कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहा था। तो छात्र की मौत को लेकर ये पूरा हंगामा, बीजेपी के कार्यकर्ता भी सामने आ गए हैं और इस मौत का जिम्मेदार किसे माना जाए ये सवाल भी पूछा जा रहा है। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया और छात्राएं भी सड़कों पर उतरकर नाराजगी कर रहे हैं। आईएएस आईपीएस बनने का सपना और उसे पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ाई करने वाले किस तरीके से जिंदगी गंवा बैठते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल। और अब राजनीतिक दल भी इस मसले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में अचानक बारिश का पानी भर जाने की वजह से 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई, जिसको लेकर ये पूरा वाकया सामने आ रहा है, नाराजगी सामने आ रही है। बढ़ते आगे, इसी बीच लखनऊ से खबर आपको बताएंगे। भगवंत मान इस वक्त पंजाब के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਆ ਇਲਾਕਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਵੀਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਦੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਹੀਦ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਕਾਦੀਆਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਭੋਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਆਪਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਉਹ 2-2, 3-3 ਪਾਸਿਓਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। 12 ਤੋਂ 20 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਜੂ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦੀ। ਜੇ ਇੱਧਰਲਾ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਜੂ। ਪਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਹ ਰੱਖ ਮੈਂ ਆਹ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਏਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਕਨਾਂ ਸਮਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਟ ਸਮਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ। ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਏ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਏ। 17 ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ। 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ 17 ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਚੋਂ 14 ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਵਾਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੇਚ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਲੈ ਲਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਜਾ। ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੇ ਵੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਵੀ ਮਸਤਾ ਜੀ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ 25000 ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੇ ਦੂਗਾ 25000 ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ 2 ਕਰੋੜ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨੇਤਾ ਜੀ, 2 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ईमानदार सरकार है, क्योंकि ईमानदार पार्टी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ चलिए, तो पंजाब के सीएम को आप भगवंत मान को सुन पा रहे थे, जो साफ तौर पर सरकार की उपलब्धियां बताते हुए नजर आए और इस बात का भी जिक्र किया कि आप कैसा बंदा चुनकर भेजते हैं, किसको सत्ता में काबिज करते हैं। बढ़ते आगे, इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, सदन शुरू होते ही सपा विधायकों का हंगामा, बिजली कटौती को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा, किसानों के मुद्दे को लेकर भी हंगामा किया विपक्ष ने और हाथों में तख्तियां लेकर हंगामा और नारेबाजी की। कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो लोकसभा के बाद यूपी विधानसभा का ये पहला सत्र और हंगामेदार। कौशलेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? जी जी बिल्कुल। देखिए, आपको बताएं जिस तरह से जो है मानसून सत्र शुरू हुआ है, समाजवादी पार्टी जिस चीज़ को लेकर हमेशा मुखर रही है और विपक्ष का जो मुद्दा है, वो चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, बिजली हो, सड़क, पानी, स्वास्थ्य हो, वही इस समय मौजूदा समय में जो बाढ़ की स्थिति है, जो कई जिले देखिए जो है जो बाढ़ की चपेट में आ गए, वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई है, उसको लेकर विपक्ष हमेशा मुखर रहा। और आज भी जो है जब सदन शुरू होने से पहले जब विधानमंडल दल बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठक लोग बंद हो रही, तभी समाजवादी पार्टी के विधायक और एमएलसी सब लोग प्रदर्शन करना शुरू कर दिए थे। सड़कों पर साइकिल चलाना, हाथों में तख्ती लेके और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे थे। उसके बाद जब सदन की शुरुआत होती है, जैसे ही राष्ट्रगीत शुरू होता है, उसके बाद जो है जब प्रश्नकाल शुरू होता है, कब विधायी कार्य के लिए एक अधिष्ठाता महोदय द्वारा कहा जाता है कि अब विधायी कार्य शुरू किए जा रहे हैं, पटल पे अपने सवालों के पूछने के लिए विपक्ष को कहा जाता है। तो विपक्ष जब उस पर सवाल खड़े करते हैं, उसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से भी सवाल कई ऐसे आते हैं, मंत्रियों के विभागों के विभागवार जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। उसके बाद जब महंगाई और बिजली, सड़क की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, इस पे सदन में पूरे तरीके से विपक्ष एकजुट होकर हल्ला हंगामे करने लगता है। उसके बाद फिर शांत करा के उनको बैठाया जाता है, उसके बाद प्रश्नकाल शुरू होता है। लेकिन अभी क्योंकि पहला दिन है और क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, कल अनुपूरक बजट भी पेश होना है, इसको लेके भी सरकार एकदम सहज है कि कम से कम जो है आज जो सदन है सुचारू रूप से ढंग जाए, कल हम फिर जो है अनुपूरक बजट पेश करेंगे, उसके बाद 2 दिन इस पर चर्चा हम करवा लेंगे। लेकिन अभी तत्काल में क्योंकि सरकार की तरफ से जो महंगाई जो है उसके तरफ से कई सवाल जो विधायकों के पूछे गए हैं, विपक्ष की तरफ से पूछे गए हैं, अभी उनको जवाब जब नहीं मिल रहा है तो उन्होंने उस पर हंगामा शुरू कर, चाहे वो बिजली की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर चीज़ को मुद्दा बना के और जनहित को मुद्दों को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर सदन में हंगामा लगातार वो कर भी रहे हैं और ऐसा पहले भी होता रहा है। बिल्कुल, कोई नई बात नहीं है कौशलेंद्र, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है और बेसिक जरूरतों को उठा रहा है, उस पर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ जवाब निकलकर सामने आता है या फिर सदन हंगामे की भेंट चढ़ता है। सदन चला और सदन में विपक्ष अपनी मुद्दा, अपना बात, जनता की बात, छठ की बात न उठा पाए, इसीलिए 5 दिन का सदन बुलाया गया है। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है 3 दिन में खत्म कर देंगे। हमारे पास आपके माध्यम से अपनी बात कहने के अलावा कोई चारा नहीं है और इसलिए मैं ये सब लेके आया हूँ। आज भाजपा का अमृत काल चल रहा है, विकास का असीमित संभावना माननीय मुख्यमंत्री ने बताया है
और उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की पोल खुल गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो आई है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरबी रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में नंबर 1, बलात्कार के मामले में नंबर 1, पुलिस कस्टडी में बलात्कार के मामले में नंबर 1, पुलिस कस्टडी में हत्या के मामले में नंबर 1, दलित महिला से बलात्कार या हत्या के मामले में नंबर 1, दलित के खिलाफ अत्याचार के मामले में नंबर 1, पेपर लीक के मामले में नंबर 1, आरक्षण विरोधी के मामले में नंबर 1, और के खिलाफ नफरत फैलाने में नंबर 1, और भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1, बिजली कटौती के मामले में आज पूरा प्रदेश हाहाकार मचा रहा है, नंबर 1, और बेरोजगारी के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1, शिक्षा के मामले नंबर 1, और सिर्फ जुमलेबाजी के मामले में ये सरकार नंबर 1 है, और आपस में सिर्फ पुलिया के मामले भी नंबर 1 चल रही है। ये असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है, माननीय योगी जी सरकार का है, उत्तर प्रदेश सरकार। चलिए, विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, तो विपक्ष का यह भी कहना है कि सत्ता पक्ष की तरफ से उचित जवाब निकलकर सामने नहीं आएगा और हो सकता है 3 दिन तक ही यह विधानसभा सत्र की कार्यवाही चले। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे राज्यसभा का रुख कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी सांसद क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली में 3 छात्रों की मौत को लेकर, सुनिए जरा। बिजली 2 बजे कट गया। कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं दिए जा रहे थे, सिर्फ ये जानकारियां दी जा रही थीं कि उनका वजन हल्का हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने अपने कामों पे ध्यान दिया होता तो मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, परंतु मैं कहना चाहता हूं यहां वजन हल्का होने का विषय नहीं है, यहां किरदार हल्का होने का विषय है। और जिस प्रकार का आचरण आम आदमी पार्टी ने दिखाया है, वो निश्चित रूप से उनके आचरण के और उनकी सरकार के परफॉर्मेंस पे संजय बिल्कुल महोदय उस पर चर्चा हो रही है। नहीं देखिए, क्यों, इसमें कौन सी बात है महोदय? अगर महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं महोदय, सुधांशु जी मेरे विषय मेरे एक सेकंड सुन संजय, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। संजय, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। बैठिए प्लीज, लेट अस प्लीज संजय, टेक योर सीट। हाँ, देखिए, नहीं, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नहीं, नथिंग इज। हाँ महोदय, देखिए, मैं आपके माध्यम से और भी बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यदि हमारे सम्मानित सदस्य को आपत्ति है। सरकार के मंत्री आते हैं, सरकार के विषय में बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले इतने महीनों में आगे सरकार के मंत्रियों ने कितनी बार सरकार के विषय में बोला है, सरकार की कार्रवाई में बोला है, और यही विषय बोला है ना जिनको लेकर इनको आपत्ति है। मैं आपके माध्यम से यह बात पूरे देश के सामने रखना चाहता हूं कि उनके मंत्री, सरकारी मंत्री आके, जिनका काम सरकार के कार्यों के बारे में टिप्पणी देना है, वो आकर वजन हल्का होने की बात करते थे। यदि यह बात मैंने आज याद दिला दी कि उन्होंने अपने कामों पे ध्यान दिया होता तो यह स्थिति नहीं होती। तो उनको इस बात पे आपत्ति हो रही है। तो यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, दुखी मन से, मगर यह भी बताते हुए कि सिर्फ बातें करने से काम नहीं होता है, कम से कम कार्य करने चाहिए, गंभीरता से करने चाहिए। उसके बाद मैं 2-3 अपने मन के सुझाव भी व्यक्त करूंगा। वो उनके लिए कहना चाहूंगा कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। तो जो आपने किया है वो दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं को और जिस आधार पर आपको लाया गया था उसको दूर करने का काम किया। अब मैं इन्होंने कहा सुझाव तो मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, जितने गुने पैसे आपने, जितना ध्यान आपने प्रचार प्रसार पर, वक्फ बोर्ड के विस्तार पर दिया है, आप उसकी बजाय ध्यान हटाइए और दिल्ली के सीवरों को साफ करने के लिए धन आवंटित करिए। दूसरा सुझाव यह है कि कोचिंगों के ऊपर
आप सारे कोचिंग संस्थानों के बारे में एक सूची लीजिए और उस सूची को लेकर यह सुनिश्चित करिए कि उन्होंने जो जो चीजें की हैं वो अपने मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। और मैं आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया हमारे माननीय सदस्य सदन के पटल के ऊपर क्या इस विषय पर कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट रख सकते हैं कि अब तक यानी इस घटना होने से पहले तक क्या उनकी सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई बगैर जांच के अथवा जांच के करके दिखाई है क्या? यदि नहीं की है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अब इस घटना के संज्ञान लेकर कृपया सख्ती के साथ पहले यह तय करें कि कितने कोचिंग संस्थान हैं, वो वास्तविकता में जितने उनको परमिसिबल लिमिट है उसमें वो छात्रों की संख्या रखे हुए कि नहीं, और यदि उन्होंने उनको कहीं रेजिडेंस दे रखा है तो वो रेजिडेंस मानकों के अनुरूप है या नहीं। क्योंकि आज तो महोदय ये तो पानी की घटना हुई, कल के दिन फायर हैजार्ड भी हो सकता था। तो ये बात हम इनसे बहुत स्पष्ट कहना चाहेंगे कि इन बातों के विषय में गंभीरता लें। और अंत में इन्होंने कहा सुझाव, तो एक और सुझाव भी देना चाहूंगा कि इनसे विनम्र निवेदन है कि सरकार चलाइए, सरकार के मंत्री आकर सरकार के कार्यों के बारे में विचार दें, आकर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी आरोप प्रत्यारोप न करें। क्योंकि अभी तक का इनका स्टाइल ये रहा है कि किसी भी घटना के ऊपर वास्तविक अर्थों में सरकार की तरफ से जो जवाब मिलना चाहिए था वो जवाब देने की बजाय सियासी बयानबाजी होती है। तो मैं अंत में सिर्फ ये कहते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं कि यह घटना बहुत हृदय विदारक है और इस घटना के बारे में जैसी संवेदनशीलता की अपेक्षा दिल्ली सरकार से थी वो नहीं हुई है। इसलिए इस पे एक गंभीर जांच होनी चाहिए और संबंधित लोगों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, नॉट प्रेजेंट। श्री डेरेक ओब्रेन। सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना, जो सीधे तौर पर आप सरकार को निशाने पर लेते हुए नजर आए। दरअसल जिस तरीके से 3 छात्रों की मौत हो जाती है कोचिंग सेंटर में, और इसको लेकर आप सरकार की कार्यशैली पर सवाल। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।